नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक सच में बहुत ही जबरदस्त कथा के बारे में, जिसका नाम है जंजाल। ये पूरा विश्लेषण दौलत के उस भ्रम पर आधारित है जो हम इंसानों को अंदर तक जकड़ लेता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और मुख्य पात्र पार्वती के अंदर चल रहे उस शांत लेकिन भयंकर तूफान को समझते हैं। आपने शायद कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि सहनशीलता अक्सर आने वाली आंधी की पहली निशानी होती है। और हमारी कहानी की पार्वती पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, पिछले 5 सालों से वो अपने पति सुरेंद्र नाथ के साथ एक आदर्श पत्नी की तरह चुपचाप घर चला रही थी। एक एक पैसे का हिसाब रखना, खर्चों में लगातार कटौती करना, कभी भूल कर भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की उसने। लेकिन लंबे समय की ये सहनशीलता दरअसल एक आने वाले तूफान की पहली आहट थी। उसके अंदर गहनों और रेशमी कपड़ों की एक ऐसी दबी हुई इच्छा पल रही थी जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रही थी। तो आइए पहले भाग पर नजर डालते हैं, इच्छाओं का बोझ और दिखावे की कीमत। अब होता क्या है, पार्वती के छोटे भाई की शादी तय हो जाती है और बस यही वो चिंगारी थी जिसका इंतजार था, समझ में। और खास करके अपने रिश्तेदारों के बीच दिखावा करने का दबाव उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि बिना भारी गहनों के इस शादी में जाना तो बिल्कुल असंभव है, जिसका नतीजा ये होता है कि 1200 रुपए का, जी हाँ, उस जमाने के हिसाब से 1200 रुपए का एक डरा देने वाला आर्थिक बोझ उन पर खड़ा हो जाता है। सुरेंद्रनाथ अपनी पत्नी की खुशी और सामाजिक दबाव के आगे झुक जाते हैं और दोस्तों और महाजनों से उधार लेकर एक सोने का भारी चंद्रहार और कंगन बनवाते हैं। ये भारी कर्ज दरअसल एक ऐसा पहाड़ था जिसके तले अब ये पूरा परिवार दबने वाला था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, दौलत का भ्रम और सोने का अहंकार। अब जैसे ही वो चमचमाते भारी गहने पार्वती के पास आते हैं ना, तो समझ लीजिए अहंकार का बीज बो दिया गया। इन गहनों ने उसके स्वभाव पर बहुत गहरा असर डाला। आम घर के कामकाज जैसे झाड़ू पोछा या बर्तन धोना सब बिल्कुल छूट गए। उससे लगने लगा कि इन महंगे गहनों को पहनकर थोड़ी ना छोटे काम किए जा सकते हैं। मायके में जब वो जाती है तो ये गहने वहां मोहल्ले वालों से एक थोड़े वक्त का बिल्कुल दिखावटी आदर दिलवाते हैं। यहाँ तक कि उसकी छोटी बच्ची तारा भी आस पड़ोस में लोगों को बताती फिरती है कि उसके पिता तो बहुत पैसे वाले हैं। ये सब एक खोखला आत्मसम्मान था जो सिर्फ और सिर्फ उस चमकदार सोने से पैदा हुआ था। चलिए तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, ट्रेन में सबक और आदर के 2 चेहरे। शादी खत्म होने के बाद जब वो वापस लौट रही थी तो ट्रेन के सफर में एक ऐसी घटना घटी जिसने अहंकार और सच्ची करुणा को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ हमारी पार्वती है, रेशमी साड़ी और भारी सोने के गहनों से पूरी तरह लदी हुई, जो थोड़ी चिड़चिड़ी है और उम्मीद कर रही है कि सब उसकी दौलत देखकर आदर करें। वहीं दूसरी तरफ उसी डब्बे में एक गरीब महिला का बच्चा जोर जोर से खांस रहा था, जिससे चिढ़कर पार्वती ने बेरुखी से उन्हें दूर चले जाने को कह दिया। तभी सफेद सूती साड़ी पहने बिना किसी गहने के शांति से बैठी शीतला देवी सामने आती हैं। जब बच्चे की हालत बिगड़ती है और सर्द रात में उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट की शीतला देवी आगे आती हैं और अपनी खुद की नींद त्याग कर रात भर उस अनजान बच्चे की सेवा करती हैं। और देखिए, अगली सुबह जो हुआ, उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई पर से पर्दा उठा दिया कि सच्चा आदर कमाया जाता है, पहना नहीं जाता। सुबह होने तक ट्रेन का हर एक यात्री शीतला देवी को एक जीवन रक्षक देवी की तरह पूज रहा था और पूरे आदर से उनका सामान उठा रहा था। वहीं कल रात तक अपने गहनों पर इतराने वाली पार्वती उस भीड़ में पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई और लोगों ने मन ही मन उसे नापसंद किया। यहाँ से उसका वो दौलत का भ्रम टूटना शुरू हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, घटता हुआ जादू और खुशी का पतन। वो जो जीत का एहसास था ना, वो बेहद ही छोटा था। शादी का जश्न समाप्त होने और मेहमानों के लौट जाने के बाद उन गहनों के नएपन का आकर्षण धीरे धीरे उतरने लगा। पहले दिन शादी में सबकी आंखों का तारा होने का एहसास 2 महीने बाद ही पूरी तरह फीका पड़ गया। पड़ोसी अब उन गहनों को देख चुके थे तो तारीफ के लिए कुछ नया बचा ही नहीं था। और फिर वो खुशी जलन में तब बदलने लगी जब पड़ोस की ही एक महिला नए फैशन के गहने और एक सहेली 2000 रुपए का मोतियों का हार बनवाकर सामने आई। यहाँ तक आते आते पार्वती को बिल्कुल अकेला महसूस होने लगा और आखिर में गांव में महामारी फैलने का दौर उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाया। इस पूरी परिस्थिति को अगर हम एक शब्द में समझें
तो वो शब्द है जंजाल। एक ऐसी फंसाने वाली स्थिति या ऐसा बोझ जो सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। पार्वती को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके पति पर चढ़ा वो भारी कर्ज, दूसरों की संपत्ति से होने वाली थका देने वाली जलन और दिखावे की ये ललक, ये सब एक मानसिक जंजाल है जिसमें वो बुरी तरह उलझ चुकी है। आखिर में इस आर्थिक और मानसिक परेशानी से तंग आकर भारी मन से वो उन गहनों को एक अंधेरे बक्से में बंद कर देती है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग की तरफ, असली आभूषण, मांगने वाले से देने वाला। कस्बे में जब इस बीमारी की आफत आती है तब शीतला देवी एक बार फिर वहां आती हैं और बिना किसी स्वार्थ या पैसे के दिन रात गरीबों का इलाज करती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जिन अमीर औरतों ने सोचा था कि भारी गहने और रेशमी कपड़े ही उन्हें आदर दिलाएंगे, वो सारी की सारी उस बिना गहने वाली बेपैसा शीतला देवी के सामने पूरी श्रद्धा से झुकी खड़ी थीं। इस दृश्य को देखकर किसी का भी अंदर तक हिल जाना स्वाभाविक था और पार्वती को ये गहरा एहसास होता है कि सच्चा सम्मान सच्ची दया और निस्वार्थ सेवा से मिलता है, दिखावे से नहीं। जब पार्वती शीतला देवी के सामने टूटकर रोने लगती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस अमीरी के भ्रम ने उसे अंदर तक थका दिया है, तब शीतला देवी उसके कंधे पर हाथ रखकर एक कमाल की बात कहती हैं। वो कहती हैं, मांगने वाले से बड़ा देने वाला होता है। जिस दिन तुम देना सीख जाओगी उस दिन सबसे अमीर बन जाओगी। सोचकर देखिए, ये बस कुछ शब्द नहीं थे बल्कि एक ऐसी सीख थी जिसने उसके अंदर के सारे अंधेरे को मिटा दिया। इसने उसे भौतिक जंजाल से हमेशा के लिए आज़ाद होने का सच्चा रास्ता दिखा दिया। और इस सीख को अपनाते ही पार्वती के लिए आज़ादी का रास्ता साफ हो गया। बिना वक्त गवाए उसने उन भारी गहनों को वापस भेज दिया, जिससे फायदेमंद दाम भी मिल गए। अपने पति का वो डरावना 1200 रुपए का कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया और आखिर में जो थोड़े पैसे बचे ना, उसने उन्हें शीतला देवी की मेडिकल सेवा और परोपकार के काम के लिए हर महीने भेजने का फैसला किया। दरअसल उसे अपना सच्चा गहना आखिरकार मिल ही गया था। तो अब इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में ये कहानी हमारे सामने एक सोच विचार करने वाला बड़ा प्रश्न छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां दिखावे और आभूषणों पर इतना जोर दिया जाता है, हमारी सच्ची दौलत आखिर कहाँ बसती है? क्या वो तिजोरी में बंद भारी गहने हैं या फिर लोगों की निस्वार्थ मदद करके कमाया गया सच्चा आदर? उम्मीद है पार्वती के इस सफर से हम सबको एक नई और गहरी सीख मिली होगी।